अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साउंड। ठीक है, अब साउंड के टाइप्स होते हैं 3, जिसमें कि पहला है इंफ्रासोनिक, दूसरा है हमारा ऑडिबल या सोनिक वेव्स, और थर्ड है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब इन 3 नेम्स में साउंड के कैटेगराइज होने के कई सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं या इंफ्रासोनिक, आप साउंड इनको भूल लीजिए, इनकी फ्रीक्वेंसी 20 Hz से कम होती है। ठीक है, उसके बाद आती हैं सोनिक वेव्स। ऑडिबल यानी हम जिन आवाज को सुन सकते हैं, इंसान जिन आवाजों को सुन सकता है, वो सोनिक वेव्स होती हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 to 20,000 Hz। उसके बाद आती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी आवाज़ें हैं जो 20 Hz से कम होती हैं और वो किसे सुनाई देती हैं। तो एनिमल्स को 20 Hz से कम आवाज़ सुनाई देती, यानी कि जो सुनामी आती है या भूकंप आता है वो एनिमल्स को पता चल जाता है। डॉग्स को आपने कभी सुना होगा कि डॉग्स जब भूकंप आता है तो डॉग वगैरह को पता चल जाता है, कुत्तों को पता चल जाता है, अगर सुनामी आती है तो भी उन्हें पता चल जाता है। तो इसलिए इस तरह की वेव्स को बोला गया है ऑडिबल बाय एनिमल्स। अब एलिफेंट होते हैं, जो वेल्स होती हैं, वो इस साउंड को क्रिएट करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये साइंटिफिकली ये फैक्ट है कि वो आपस में इस वेव्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। और सोनिक वेव्स की बात करें कि वो किस किस को सुनाई देती है या उनका यूज़ क्या है, वो अगर बात करें तो ह्यूमंस जो होते हैं वो ऑडिबल इन वेव्स को सुन सकते हैं, यानी जो इंसान को आवाज़ें सुनाई देती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। और इंसान 12 Hz से लेकर 14,000 Hz तक वॉइस सुन सकता है। फिर आते हैं डॉग्स की बात। तो डॉग, हालांकि डॉग इंफ्रासोनिक, सोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक तीनों वेव्स को सुन सकता है। डॉग्स की जो सुनने की क्षमता होती है वो 40,000 Hz तक होती है और 40,000 Hz अल्ट्रासोनिक के मेजरमेंट को भी क्रॉस करता है। उसके बाद बर्ड्स ये वॉइस सुन सकते हैं। हमारे जब भूकंप वगैरह आता है तो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते नजर आते हैं, तो इंसान को थोड़ा महसूस होता है कि भूकंप आया है, क्योंकि बर्ड्स को पता चल जाता है, इंसान को नहीं पता चलता है इतना। उसके बाद जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स उनको बोला जाता है जो बेबी को बर्थ देते हैं और उन्हें अपना मिल्क फीड कराते हैं, जिसमें कि इंसान भी आता है। इंसान को छोटे मोटे भूकंपों की पता नहीं चलती है, लेकिन अगर भूकंप ऐसा आए कि चीज़ें हिलती हुई नजर आए काफ़ी थोड़े कुछ सेकंड्स तक, जितने सेकंड तक वो ऑब्जर्व कर सकता है, तब उसको पता चलता है। लेकिन अगर छोटी मोटा हो तो जानवरों को पता चल जाता है, इंसान को कई केसेस में नहीं पता चलता है, और उन इंसानों में से हम भी एक हैं। तो अब अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करें तो डॉग क्योंकि 40,000 तक सुन सकता है तो अल्ट्रासोनिक भी सुन सकता है। डॉल्फिन्स हालांकि बहुत ही जीनियस बताई गई हैं, वो अपने काफ़ी सारे इंसान जैसे अपने माइंड में से 100% माइंड में से कुछ 5-10% ही यूज़ करता है। वैसे डॉल्फिन्स होती हैं वो 50% यूज़ करती हैं, ऐसा साइंस कहती है। सो ये एक अलग टॉपिक है हालांकि। तो यहाँ पे वेव्स की बात हो रही है, तो डॉल्फिन्स होती हैं वो इन वेव्स को यूज़ करके जो है कम्युनिकेट करती हैं। बैट्स इन वेव्स के ज़रिए अपने शिकार को पकड़ती हैं और अपना पेट भरती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो डॉग, डॉल्फिन्स और बैट होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। और अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इंफ्रासोनिक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो भूकंप या सुनामी या वोल्केनो की जो वॉइस होती है वो इंफ्रासोनिक वेव्स के अंदर आती है, जिसे इंसान तो नहीं सुन सकता लेकिन एनिमल्स को सुनाई देती है। उसके बाद आती है हमारी ऑडिबल्स वेव्स, जो इंसानों को सुनाई देती हैं और कुछ जानवरों को सुनाई देती हैं। उसके बाद
अल्ट्रासोनिक का सबसे कॉमन यूज़ है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में आप पोजीशन, डायरेक्शन और टाइम इंफॉर्मेशन वगैरह बताते हैं। जैसे अगर बेबी का अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी आप कराते हैं तो वो कैसे पता करते हैं कि बेबी ग्रो कर रहा है या सही पोजीशन में है, वो हमारी पोजीशन बताता है। सोनोग्राफी में उसकी पोजीशन, उसकी जो ग्रो वो हो रहा है वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि उससे हमें पोजीशन, डायरेक्शन और टाइम इंफॉर्मेशन जो मिलती है उससे हम उसको रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। फिर सोनार, अब जैसे कि अल्ट्रासाउंड वेव से हम जो है पोजीशन और डायरेक्शन देख सकते हैं, तो सोनार यूज होता है समुद्रों में जहाज़ों की पोजीशन को या डायरेक्शन को देखने के लिए, उनकी रेंज को देखने के लिए। इसके अलावा हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को डीप इन आर्टिकल्स जो है सी में, या मछलियाँ पकड़ने के लिए, कई बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। या समुद्र में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो कहते हैं कि पुराने शहर समुद्र में डूब गए हैं, तो उनको देखने के लिए या उससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए आप पानी के अंदर तो नहीं घूम सकते हैं ना, तो आप उससे वहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो है यूज़ करते हैं। और जहाँ पर कोई चीज़ पोजीशन होती है वहाँ आपको जो है सायरन मिल जाता है और आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी इनका यूज़ होता है।